मकर राशि वालों, मित्रों, जून का महीना आपके लिए नया समय कहा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा राहु केतु और गुरु का, ये बड़े ग्रह हैं, अपना स्थान परिवर्तन कर चुके हैं। तो जो इस समय यानी मई में अपना स्थान बदले हैं, तो प्रभाव जो है वो तुरंत नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा समय के बाद मिलता है। जैसे आप बीज रोपते हैं तो फल एक समय होता है, उसके बाद मिलता है। बीज के बाद अंकुरित होता है, वो फिर छोटे पौधे बनते हैं, पौधे से फिर वृक्ष बनते हैं, या जो भी हो, फिर मतलब एक समय लगता है, तब जाकर आप फल का मजा लेते हैं। उसी तरह से जब ग्रह अपना स्थान बदलते हैं तो वहाँ एकदम से जीरो हो जाते हैं उनकी डिग्री, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि मई के महीने में जो स्थिति बदली है ग्रहों की, अब वहाँ से जून के महीने से असर आपको देखने को मिलेगा। तो यू टर्न इस महीने से, जून के महीने से, वो भी किस डेट से होगा हम आपको ये बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से बात करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी राशि के बारे में नवीन जानकारी मिलेगा। कुंडली चेक कराना हो तो कुंडली भी हमें भेज सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई अपना प्रश्न। साथ ही साथ आप हमें मेल कर सकते हैं अपना हस्तरेखा भी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये याद रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा, बटन को दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मित्रों, जो जून का महीना है वो परिवर्तन का एक अच्छा परिवर्तन इस महीने भी होगा। सबसे पहले तो 6 जून को बता दें, बुध अपना स्थान बदल के मिथुन राशि में चले जाएंगे। 7 जून को मंगल सिंह राशि में आ जाएंगे। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे। 29 जून को शुक्र वृषभ राशि में आ जाएंगे। यानी बुध 6 जून से स्वग्रही हो जाएंगे, शुक्र 29 जून से स्वग्रही हो जाएंगे। ये 2 ग्रह स्वग्रही हो जाएंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं, जैसे इस समय तृतीय भाव में शनि बैठे हैं, शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है। राहु धन भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में केतु मौजूद हैं, छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं। अब ऐसे में ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, अब हम आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये बहुत अच्छा महीना कहा जा सकता है, क्योंकि घर में, परिवार में कहीं ना कहीं आप इस समय सम्मान प्राप्त करेंगे। क्रोध से बचिएगा, यहाँ आपको बता दें, क्रोध से आपको बचना है। बाकी आपको सम्मान घर में, परिवार में मिलेगा। लोग आपकी सराहना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और आपका काम बहुत ही धीरे ही होगा। घर में काम बहुत ही तरीके से करेंगे, समझदारी से करेंगे, जिससे घर के सदस्य, घर के लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, और आप काम भी बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। इसलिए फैमिली को लेकर ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब आपके लिए बता दें कि बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं कि आपके बिजनेस के लिए 6 जून से ही अच्छी स्थिति बन रही है। जी हाँ मित्रों, 6 जून से ही आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए बहुत मजबूत, बहुत अनुकूल स्थिति बन रहे हैं। अब ऐसे में आपको लाभ कहाँ मिलेगा? लाभ की बात यह है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। स्वग्रही बुध जो बिजनेस के, व्यापार के, कारोबार के कारक ग्रह माने जाते हैं, स्वग्रही हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके व्यापार पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप बहुत सही डिसीजन लेंगे, आपका डिसीजन एकदम से सफल होगा, जिसमें आपका काम बनेगा, जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगा। और हर इंसान चाहता है कि हम जो डिसीजन लें वो सफल हो। तो आप फिर भी ध्यान रखिएगा, सोच समझकर कदम उठाएं। सफलता आपके कदम निश्चित रूप से चूमेंगे, आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा, और आपके काम से, आपके कार्य से आप ज़रूर संतुष्ट हो जाएंगे। और बिजनेस में तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छी बात यह है कि धन भाव में ही राहु बैठा है, तो राहु का प्रभाव आपको धनवान बना देगा। कोई ऐसा कार्य जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाए, आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कॉन्ट्रैक्ट शाइन करेंगे, बड़े कॉन्ट्रैक्ट शाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय ऐसा व्यापार जो आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा घाटे में जा सकता है, ऐसे व्यापार आपके फ़ायदे में ही जाएंगे।
आपको इस समय एकदम से एक्टिव रहना है। आपको जैसे जितना जिसका ज़्यादा बड़ा व्यापार है उन्हें ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, समझदारी से काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये लाभ का समय है तो बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होगा। बड़ी खुशखबरी तो यहाँ ये भी है कि आपकी नौकरी प्राप्ति का योग भी है। देवगुरु बृहस्पति जो आपके द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। नौकरी का बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। चाहे आपको कोई खुशखबरी मिल जाए, चाहे आपको कोई सूचना ऐसा मिले तो यहाँ से आपका काम बने, लेकिन ये आपका अच्छा समय है आपके जॉब के लिए। जॉब में कोई काम आपका जो रुका हुआ है वो बन सकता है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इस समय जॉब के लिए जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। आपके जॉब में ही आप बहुत अच्छे काम करेंगे, जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। साथ ही साथ यहाँ आपके जैसा कि गुरु की दृष्टि दशम भाव पर होने से कारोबार में, काम में सफलता, सहयोग, उच्च कोटि का सफलता आपको प्राप्त हो सकता है। लाभ और सहयोग प्राप्ति का अच्छा योग है, इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा योग है जिसमें नौकरी, बिजनेस दोनों में अपार सफलता आपको प्राप्त होगा। ये पूरा महीना अच्छा है। अब आपको एक बात इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके जो काम आप बाहर यदि आप रहते हैं तो रोड चलते, रोड क्रॉस करते, वाहन चलाते, वाहन पे चढ़ते उतरते ध्यान रखिएगा, चोट ना लगे। एकदम से सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि चोट लगने की भी संभावना बनेगी। इस महीने एक बात और आपको बता दें कि इस महीने आपके लिए अच्छी बात यह है कि संतान से जुड़े कोई खुशखबरी प्राप्ति का भी योग है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। संतान प्राप्ति जैसी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ संतान के लिए अच्छी बात यह है कि संतान जो जॉब के लिए एलिजिबल हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे संतान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। आपके ऐसे संतान को उनके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना बहुत रहेगी। सफलता ज़रूर मिलेगी, जैसे अच्छे जॉब मिल जाए। प्रेम संबंध को लेकर ये समय वैसे तो अच्छा है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि आपके लवमेट कहीं आपको, यदि नए नए मित्र बने हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको धोखा दे, क्योंकि यहाँ स्थिति आपके लिए दोनों तरह का है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन थोड़े से आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, जिसमें सुधार भी होगा, फिर परेशानी भी रहेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि खान पान आपका गलत नहीं होनी चाहिए। इसी कारण से आप परेशान होते हैं, इसी से आपको संभल कर और बचकर रहने की ज़रूरत रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बता दें एक लाइन में, तो ये समय मध्यम है। इसलिए मध्यम है क्योंकि इस समय आप खर्च भी ज़्यादा करेंगे और खर्च पे कंट्रोल भी करेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। लेकिन आपको बता दें, जो इस समय आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति के योग हैं। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। अच्छी बात तो सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि आपके जो किस्मत का स्वामी ग्रह हैं यानी बुध हैं, जो आपके नवम भाव के स्वामी हैं, किस्मत के स्वामी हैं, वो अपना स्थान बदल लेंगे और स्वग्रही हो जाएंगे 6 जून से। यहाँ से यू टर्न किस्मत आपका लेगा, जिसमें बड़े अच्छे फैसले आप ले पाएंगे, बड़े अच्छे काम आप पूरा कर पाएंगे और बड़े उम्मीद आपके पूर्ण हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये परिवर्तन का समय अब शुरू हो चुका है। इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके अपने प्रयास इस समय जारी रखना चाहिए। ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो एक बात आपको बता दें, इस महीने आपको ये ध्यान रखना चाहिए, उपाय यही करना चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप जितना ज़्यादा इस महीने शिव जी की, या आप ये सोच लें कि शिव मंत्र का जप करें, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय,
या नमः शिवाय का मंत्र जप करें, शिव जी को जलाभिषेक करें। ऐसा करने वालों के जीवन में कभी भी बड़े कष्ट नहीं आते हैं, बड़े कष्ट नहीं आते हैं, आते भी हैं तो बहुत छोटे हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी के भक्त पर राहु केतु शनि का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो घटना दुर्घटना के बारे में हमने बताया उससे आप बच सकते हैं, ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप हमें मेल करें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।